जान ले, मन मना भव मंत्र का अर्थ जान ले। मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का अर्थ जान ले, मन मना भव मंत्र का। जो कदम उठे तेरे दर पे जा रुके, जो कदम उठे तेरे दर पे जा रुके, जीवन मुक्ति का रहे तुमसे पा सके, तुमसे पा सके। योग युक्त शिव की भक्ति से रहे जुड़े, योग युक्त शिव की भक्ति से रहे जुड़े। मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का। अनन्य शक्तियों की धूप छाव में पले, अनन्य शक्तियों की धूप छाव में पले, जो तेरे हिसाब से कर्म कर चले, कर्म कर चले। आत्म अन्वेषण से अब आपसे मिले, आत्म अन्वेषण से अब आपसे मिले। मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का। जो तेरी रज़ा में है हमको सब कबूल, जो तेरी रज़ा में है हमको सब कबूल। तेरी राह चल पड़े बन जाए हम मकबूल, बन जाए हम मकबूल। धीरज मन में बांध ले शांत स्वरूप बने, धीरज मन में बांध ले शांत स्वरूप बने। मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का अर्थ जान ले, मन मना भव मंत्र का अर्थ जान ले। मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है। इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है।
ज्ञानी की परिभाषा बाबा ने क्या बताई? एक बाप से सुन। जो बाबा की बातें सुनते हैं बस वही ज्ञानी है। प्रश्न है, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। जो हमारे परिवार की आत्मा होगी, दैवी घराने की आत्मा होगी, उनको क्या लगेगा? ये ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा। वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। क्या आएगा बुद्धि में? ये बाबा की श्रीमत ही है जो हमको श्रेष्ठ बनाएगी। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है और हमें ही क्या बनना है? पुरुषोत्तम बनना है, उत्तम पुरुष बनना है। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आत्म अभिमानी भव। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह भी जानते हो परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता। कई बार लोग समझते हैं ये आपके भगवान जी हैं। नहीं, ब्रह्मा और परमात्मा में भी अंतर है। परमात्मा और ब्रह्मा में क्या अंतर है? क्या अंतर है? ये भी नहीं पता। वो बाप हो, बच्चा है, तो इसमें इतने सोचने वाली क्या बात हो गई? तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो। उनका यह है अंतिम जन्म। मुझे आना भी इसमें ही होता है। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही बताता हूँ। तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही तुमको बताता हूँ। पहले पहले तुम यह देवी देवता थे। अब यह बनने लिए फिर पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अब बाप कहते हैं मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह है राइट, बाकी जो कुछ तुमने सुना है वह है रॉन्ग। मुझे कहते हैं ट्रुथ, सत्य बोलने वाला। भक्ति में भी क्या कहते थे? गॉड इज ट्रुथ, वही सत्य है। तो इसलिए अब जो मैं आके सुना रहा हूं ना, बस वही सत्य है। जो आज तक तुमने सुन रखा है वो सब झूठ ही झूठ है, कुछ भी सच नहीं है। मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूँ। कहा जाता है सच तो बिठो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। अगर झूठ है ही नहीं तो डर किस बात का, भय किस बात का, कोई नेगेटिव किस बात का? सच्चे हो तो डांस करो। डांस करना माना मन आपका हल्का रहेगा, खुशी में रहेगा। तो यह भी है कौन सी डांस? ज्ञान की डांस। सुना, ये बाबा की मुरली क्या है? ये ज्ञान डांस है। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं मुरली बजाई रास किया। देखो कितना गहरा कंट्रास्ट बाबा समझा रहे हैं। कृष्ण को हमेशा कैसा दिखाते हैं? रास करते हुए दिखाते हैं। उसकी पोजीशन ही कैसी दिखाई है? वो खड़ा रहता है तो कैसे रहता है? टेढ़ा, माना रास की पोजीशन में खड़ा है ना। तो कहने का भाव कि जो सच्चा होगा वही खुश रह सकेगा, खुशी के डांस कर सकेगा।
तो श्री कृष्ण की दुनिया में कौन जा सकेगा? कौन जा सकेगा? जो सच्चा होगा, जो यहाँ खुशी में रास करता रहेगा, जिसके जीवन में झूठ नहीं होगा, वही तो श्री कृष्ण की दुनिया में जाएगा। तो रास की भी निशानी है, जैसे बाबा मुरली के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं? मुरली माना सुख चैन की निशानी, कहते हैं ना, सुख चैन की बंसी बजती है। तो सुख चैन की जिसके जीवन में होगा, माना वो मुरली कहाँ से, मुरली से तो सुख और चैन आएगा। तो बाबा कहते हैं सच्चाई है तो खुशी में रास करेंगे, और जिनके जीवन में खुशी की रास होगी वो सत्युग में प्रैक्टिकल रास की दुनिया में भी जाएंगे। तो बाबा कहते हैं वो लोग तो दिखा देते हैं, हर चीज जो दिखाई है उसके पीछे रास छिपा हुआ है। तो बाबा कहते हैं मुरली बजाई, रास किया, वह है सचखंड के मालिक। उस दुनिया का नाम ही है सचखंड, उसमें झूठ वाली आत्माएं एंटर कर ही नहीं सकते हैं, मालिक होंगे उस दुनिया के। लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन? मान लिया उनका जीवन बिल्कुल सच्चा था, लेकिन सच्चे को सच्चा बनाने वाला कितना सच्चा होगा? तो बाबा कहते हैं इनको बनाने वाला कौन? सचखंड की स्थापना करने वाला कौन? वह है सचखंड, यह है झूठखंड। भारत सचखंड था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उस समय और कोई खंड नहीं था। मनुष्य यह नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाप समझाते हैं तुम उल्टे लटक पड़े हो, सब उल्टे लटके पड़े हो, माया के अधीन हो पड़े हो ना। जैसे तुम क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, क्या करते हो, कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि माया के अधीन है। जैसे कोई व्यक्ति जब किसी के अधीन हो जाता है तो उसको अपनी सुध बुध नहीं होती है, वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या बोल रहा है, उसको नहीं पता होता है। तो कहते हैं ये तो बेचारा अधीन हुआ है। तो ऐसे ही जो माया के अधीन है उनको कुछ नहीं पता, श्रीमत क्या कह रही है नहीं पता, सब उल्टा उल्टा करते रहेंगे। तो कहेंगे ये तो बेचारा माया के अधीन हो चुका है, ये अपना चाह के भी नहीं कर सकता है। तो बाबा कहते इस समय क्या है, सभी माया के अधीन है। अब तुमको बाप आकर सुलटा बनाते हैं। आप अधीनता से छूटे कि आप भी अधीन वाले बैठे हो, कि जो वो कह रहा है कहे जाए, हम तो अधीन बैठे हैं। अधीन हो या अधिकारी हो रमन भाई? अधिकारी। तो अधिकारी आत्मा पवन भाई, अधीन या अधिकारी? अधीन या अधिकारी कौन हो? अधिकारी वाला क्या कहेगा कि जैसा मैं कहूंगा वैसा होगा, क्योंकि उसको अपना होश आवास है। लेकिन जो बेचारा अधीन है वो क्या करेगा? मैं तो पहले ही अधीन हूँ, जहां ले जाना ले जा, उल्टे काम कराना उल्टे करवा ले, सुलटे कराना सुलटे करा ले। तो कौन बैठे हैं? तो बाबा कहते हैं माया के अधीन हो पड़े हो, अब तुमको बाप आकर सुलटा बनाते हैं। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है भगवान। इस समय सब भक्ति में है, जो भी शास्त्र आदि हैं सब है भक्ति मार्ग के। यह गीत गाना आदि सब भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग में भजन होता नहीं। तुम जानते हो हमको तो आवाज से भी परे जाना है। कहाँ कहाँ जाना है परे? वहां आवाज नहीं होगी। कभी गए हो परम धाम? जाती नहीं है तो फिर योग में क्या करोगे? कहाँ से करके आए? वहीं से आए थे ना, तो याद है ना। तो रोज जाना चाहिए योग में। कहाँ जाते हो फिर? परम धाम नहीं जाते हो? तो बाबा तो परम धाम में रहता है, ये गीतों की दुनिया में खो के वापस बैठ जाते हो बाबा के। थॉट से जाते हैं अभी तो थॉट से ही तो पूछ रहे। तो वहाँ थॉट से पता नहीं चलता क्या है? सपने में भी कोई जाता है ना तो वो भी बता देता है आके कि वहां पे ये था। कोई सपना देखता है ना, उसने देखा, क्या देखा सपने में? बहुत सुंदर बगीचा देखा। अच्छा, बगीचे में क्या देखा? बहुत सुंदर फूल देखे। और क्या देखा? बहुत सुंदर वृक्ष देखे। कहाँ देखा? सपने में देखा। तो उसको तब भी याद है, और आप थॉट से जाके भी नहीं बता पाए कि वहाँ क्या होगा। क्योंकि दीदी थॉट जो है ये दूसरों की इमेजिनेशन, मतलब जो दूसरों ने अनुभव किया उससे जा रहे हैं ना, उससे नहीं जा रहे। थॉट से उन्होंने आपको बताया है कि ये चीज है, उससे जाओगे तो फेल हो जाओगे, कल को कहीं और ले जाएगा, आप वहीं चल पड़ोगे। ये ज्ञान अनुभव का ज्ञान है, ये ज्ञान दूसरों के सिखाने वाला ज्ञान नहीं है। दूसरों ने आपको ये बताया कि ऐसा है, लेकिन उसके थॉट पे मत चलो, नहीं तो कल को कहेगा परम धाम में बहुत शोर था, आप कहेगा हाँ हाँ बहुत शोर था, क्योंकि आप उसके थॉट पे चल रहे हो। आपने क्या देखा? आपने क्या समझा? आपके मन की आंखों ने क्या देखा?
एक गीत है ना, मन की आंखों ने देखा पास जाकर आपके, तो आप देखो ना आपको क्या दिखाई दे रहा है, उसके कहने पे क्यों चल रहे हो। उसने कहा शांति है, तो आपने भी कहते शांति है। कल को वो कहेगा परम धाम ने आम का पेड़ देखा था, आप कहेगा हाँ मैं तो आम भी खा के आ गई। तो ये दूसरों पे चलने वाला ज्ञान है। दूसरों वाला तो भक्ति में था कि फलाने महात्मा जी ने ये बोला, हमने कहा था ठीक है। ये ठीक है वाला ज्ञान नहीं है, ये अनुभव टेस्ट करने वाला ज्ञान है। देखिए मेरे मन की आंख क्या कह रहा है। तो वो बाबा कह रहे हैं, तुम जानते हो हमको तो आवाज से परे जाना है, सभी अभ्यास करो। बाबा ने कितने साल पहले ये ड्रिल करवाई कि बच्चे कम से कम मिनिमम 12 बार, मैक्सिमम आप जितना कर सको, और कितनी कितनी देर का, 10-10 मिनट का मिनिमम बाबा ने बोला था 12 बार। फिर हमारे दादी दीदियों ने हमारी हेल्प के लिए टाइम सेटिंग करके दिया कि कैसे 12 बार आप कर सकते हो। घंटे घंटे में अभ्यास करो, घंटे में भी टाइम नहीं निकलता। तो पानी की प्यास लगे, कोई कितना भी बिजी हो, तो वो ये नहीं कहेगा कि आज इतने कस्टमर आए थे कि बस मैं पानी भी नहीं पी सका। आप क्या करते हैं, सामने वाले को रोक कर भी पानी तो पिएंगे ना, कि पानी भी नहीं पिएंगे। तो ऐसे ही 5-5 मिनट का, 10-10 मिनट का, 8-8 मिनट का अभ्यास दादियों ने करवाया कि घंटों में से निकालो, और इस तरह करके अभ्यास पक्का करो। ये अभ्यास जिसको कहते हैं आना और जाना। कहाँ से आना, कहाँ जाना, गए 1 सेकंड में ऊपर पहुंच जाओ, 1 सेकंड में नीचे आ जाओ। तो हर घंटे का अभ्यास करवाया। तुम जानते हो हमको आवाज से परे जाना है, कहाँ, वापिस जाना है। बाप कहते मीठे बच्चों, मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना, यह भी भक्ति मार्ग है। कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो, जो ईश्वर कहते हैं वह राइट है। अभी कुछ समय पहले एक आया बाबा का बच्चा, मेरे को पड़ोसी ये कहते हैं, परिवार वाले ये कहते हैं। मैंने कहा तूने अपने कान की डिबिया क्यों खोल के रखी हुई है? बाबा क्या कहता है वो नहीं सुनाई दे रहा है, पड़ोसी क्या कहते हैं, परिवार वाले क्या कहते हैं, वो तेरे को सुन रहा है। जिन बातों को सुनने से अवस्था डिस्टर्ब हो रही है, भगवान क्या कह रहा है वो कान तेरे बंद है, जिससे तेरी अवस्था सेट हो रही है। तो तू अपनी अवस्था का जिम्मेवार तो खुद है ना। पड़ोसी कुछ नहीं कह रहे हैं, परिवार कुछ नहीं कह रहा है, तुझे अपने कान खुला रखने की आदत है। हम एक बाहर से जंगली जानवर घर में ना घुसे, उसके लिए गेट का ध्यान रखते हैं सभी। आप लोग भी अपने घर का ध्यान रखते हैं ना? क्या करते हैं, सारा टाइम दरवाजा खुला छोड़ के रखते हैं। क्या करके रखते हैं, क्यों रखते हैं? बड़े समझदार बैठे बंद रखते हैं। क्यों रखते हो शीला बहन जी? तो ये कान रूपी दरवाजा खुला रखना चाहिए, कोई आया कुछ भी कचरा डाल के चला जाए। आप क्या करते हो शैलजा बहन जी? घर का गेट का दरवाजा खुला रखते हो 24 घंटे या बंद रखते हो? क्यों रखते हो? कोई कुत्ता ना आ जाए, कोई और जानवर अंदर ना आ जाए, कोई गलत व्यक्ति अंदर ना आ जाए, सेफ्टी के लिए रखते हैं ना। तो ये आंख रूपी दरवाजा, कान रूपी दरवाजा, ये सब खुले होने चाहिए। जो मर्जी आए फालतू के कबाड़ सुना के चला जाए, जिधर आए कुछ भी देख के हम चले जाए। इन दरवाजों को भी तो बंद कर लो। ये मुख रूपी दरवाजा, कोई गलत मुझे खिला ना दे जिससे मेरी बुद्धि खराब ना हो जाए, कोई गलत बात मुझे ना सुना दे, कोई गलत चीज मैं ना देख लूं। तो ये दरवाजे का भी तो ध्यान रखो ना। वो जंगली जानवर बेचारे कुछ नहीं करेंगे, आ भी गए तो उनको तो फिर भी निकाला जा सकता है थोड़ी सी मेहनत करके। लेकिन ये दरवाजे खुले रह गए तो पता नहीं कहीं जीवन ही ना बीत जाए इनको निकालने के चक्कर में। तो इन दरवाजों का भी ध्यान रखो ना। तो बाबा भी कहते हैं कि जो ईश्वर कहते हैं ना बस वही राइट, और कुछ नहीं सुनना है। बाबा क्या कह रहा है? बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते हैं। कितनी बड़ी कुर्बानी भगवान की, जो कभी धरती पे आता नहीं है, उसने आकर ऐसा तन लिया जिसकी बात तुम समझ सको। मनुष्य तन का आधार लिया, किस लिए? तुमको वापस घर ले जाना है ना। तो घर कैसे जाओगे? तो बाबा कहते हैं, बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते हैं, तुम कितने समझदार थे, अब कितना बेसमझ बन पड़े हो। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हो। यहाँ का जो होगा उनको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ वालों को मीठा लगेगा। यह बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे।
बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया। गुरु भी बहुत किए। बाप ने कहा यह सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूँ। ज्ञान जब मेरे से सुने तब उनको ज्ञानी कह सकते हैं। बाकी सब है भगत। श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बाकी सब है मनुष्य मत। यह है ईश्वरीय मत, वह है रावण मत। बाबा कितना अंतर बता रहे हैं। यह है भगवान की मत। भगवान उवाच तुम कितने महान भाग्यशाली हो। इसके लिए अपने कान खुले रखो ना। क्या बोला बाबा ने? भगवान उवाच। पहले बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि तुम कितने भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। भाग्य मिला है इसलिए हीरे जैसा जन्म है। जिसके पास भाग्य ही ना हो उसका जन्म हीरे तुल्य थोड़े ही होगा। तो बाबा कहते हैं अंगूठी में भी हीरा को कहाँ लगाते हैं? बीच में लगाते हैं ना। कितना सारा सोना होता है, सोने के बीच में हीरा डालेंगे ना, बीच में हीरा होता है। माला में ऊपर फूल होता है, फिर मेरू नाम भी है आदम बीबी। तुम कहेंगे मम्मा बाबा। आदि देव और आदि देवी यह है संगम के। संगम युग ही सबसे उत्तम है। जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है, तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। सुना, यहाँ बनना है। सतयुग में आपको कोई बनाने वाला ही नहीं होगा। तो 16 कला माना आपके अंदर अभी सभी गुण शक्तियां नहीं आई हैं, लेकिन आई नहीं है तो आना तो यहीं पे है ना, पास तो यहाँ होना है ना। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है यह भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं, यह सब है झूठी बातें। झूठी माया झूठी काया कहा जाता है। सच्ची सच्ची है नई दुनिया, यह है झूठ खंड। फिर झूठ खंड को सच खंड बनाना ये किसका काम है? ये बाप का ही काम है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ पढ़ा है वह सब भूलो। यह है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। जो दोनों तरफ बुद्धि रखते हैं ना, भक्ति को भी सुनते रहते हैं, ज्ञान को भी सुनते रहते हैं, उनका भी जीवन कोई ज्यादा उन्नति के शिखर पे नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है, कब कहाँ लुढ़क जाएंगे पता नहीं है। पहले के जो बाबा के बच्चे होते थे ना, अगर थोड़ा भी उनमें भक्ति के संस्कार दिखाई देते थे तो कहते थे बाबा का बच्चा नहीं है। अगर थोड़ा भी भक्ति का संस्कार दिखाई देता था। आजकल तो बाबा के बच्चे डुप्लीकेट है, फोटोकॉपी निकल गई है ना। वो क्या करते हैं? ज्ञान भी सुनते रहेंगे, भक्ति में भी माथा टेकते रहेंगे, व्रत भी करते रहेंगे, बाबा का प्रसाद भी लेते रहेंगे। कोई नहीं, बाबा के भोग का भी डिस्रिगार्ड का, कल को खा लेंगे, आज व्रत रख लेते हैं। एक है कि हाँ हमने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए रखा, वो अलग चीज है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि भाई हाँ ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। डर भी है और ज्ञान भी समझ में आ गया, डुप्लीकेट हो गए हैं। अभी देखना अष्टमी आएगी ना तो कई लोग क्या करेंगे, हाँ बाबा का ज्ञान तो समझ में आ गया है, कुछ नहीं है, लेकिन ना मैंने सुखा तो क्या बोलते हैं भक्ति में था कि वहां जाके मत्था टेक के आना है। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? चल पड़ेंगे मत्था टेकने। तो इसका मतलब ज्ञान की निश्चय नहीं है। जब ज्ञान समझ में आ गया, भगवान ने कह दिया कि मेरे को इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो कौन से संकल्प और कौन से विकल्प, कौन सा पीछे का संकल्प बैलेंस रह गया? भगवान जब खुद कह रहे हैं तो है इतना निश्चय। डर बैठा हुआ है अभी तक भी नहीं, हमने तो भक्ति में सोचा था जगराता कराना है, आत्मा जाग गई फिर भी जगराता तो अभी भी कराना है। जागरण हो गया, सूरज निकल गया, लेकिन जागरण तो रात वाला ही कराना है, उन्हीं अज्ञानियों को बुलाना है, क्योंकि भक्ति में संकल्प किया था। अब ज्ञान तो अब मिला है, तो क्या करेंगे शीला बहन जी? जागरण तो मैंने भक्ति में सोचा था, तो क्या करेंगे? अगर ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट होगा तो वो संकल्प आ ही नहीं सकता है। किस बात का डर? जब पता ही चल गया कि मेरे पाप कर्मों का सजा मेरे को मिलनी है, मेरे को जागरण और ना जागरण से कुछ नहीं होना है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? समझ आनी चाहिए ना। तो ये है कि आपको ज्ञान कितना स्पष्ट है। जिसको ज्ञान, ब्रह्मा ने कुछ सोचा, भक्ति में तो पता नहीं उसने क्या कुछ सोचा होगा, क्या कुछ किया होगा, कितने तीर्थ लगाए होंगे, कितने यात्राएं की होगी, चक्कर भी लगाए, सब कुछ किया, लेकिन बाबा मिला तो कुछ रखा उसने, एक धक से त्याग।
तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप कहते हैं भक्ति में जो कुछ पढ़ा वह सब भूलो, यह है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। वो तो सिर्फ घर बार छोड़ इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं, यह भी ड्रामा में नूद है, क्यों का सवाल नहीं उठता, यह तो बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे होता है, और जो भी धर्म वाले हैं वह स्वर्ग में नहीं आ सकते। बौद्ध डिनाइस्टी, क्रिश्चियन डिनाइस्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आते हैं, वह पीछे आते हैं। पहले पहले डिटी डिनाइस्टी, फिर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के यह डिटी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। कोई भी आत्मा आती तो गर्भ में ही है, छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ। शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता, ना वो गर्भ से जन्म लेता है। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया। बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं, जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे, फिर गर्भ में तो जरूर आए जाएंगे। बुद्ध धर्म एक ने ही स्थापन किया, फिर उनके पीछे तो आते गए, वृद्धि होती गई। बाबा ये क्यों समझा रहा है, क्या कहना चाहता है आरती बहन जी? बाबा ये बुद्ध और एक क्राइस्ट ये सब बातें क्यों समझा रहा है आज, क्यों बाबा ये बात बता रहा है? बोला भाई। बाबा ने पहले जैसे मैंने धर्म स्थापन भेजे सबको समझाने के लिए। बाबा यह क्या कहना चाहता है कमल पाल भाई? बाबा यहाँ कहना चाहते हैं कि उन्होंने धर्म स्थापन किया, स्वर्ग स्थापन नहीं की, वो तो एक बाबा ही करते हैं। और वो भी जैसे धर्म स्थापना के लिए है वो। शरीर लिए ना, तो उन्होंने तो भोगा उसको। ठीक है, जो बता रहे हो। बाबा ने क्या कहा? बुद्ध ने धर्म स्थापन किया, फिर उनके पीछे और आते गए, माना उनको मेहनत नहीं लगी है। बाबा कंट्रास्ट कर रहा है देवता धर्म और धर्मों में। और धर्मों में उनके धर्म पिता है, पीछे उनकी जो कॉलम की आत्माएं थी वो पीछे पीछे आती गई, अपने पिता को स्वीकार करती गई। और देवता धर्म की आत्मा तो सारी मिक्स हो गई है, अब वहां से ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं। तो अंतर एक है छटा छटाया माल, और एक है कि सारे को मिक्स हो गए हैं। अब देवता धर्म की आत्मा कुछ बुद्ध में चली गई, कोई क्राइस्ट में चली गई, कोई देवता धर्म में रह गई, कोई कहीं रह गई, कोई कहीं। अब वहां से उनको उठा उठा के बाबा का बच्चा बना के देवता बना रहे हैं, तो उसमें मेहनत नहीं लगेगी। बाकी धर्मों में क्या मेहनत है, धर्म पिता है, पीछे पीछे उनकी धर्म की आत्माएं आएगी, अपने पिता को स्वीकार कर लिया, वो चले गए, धर्म चलता रहा पीछे। ये बाबा समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं फिर वृद्धि होती चली गई, धर्म पिता है, पीछे पीछे धर्म की आत्माएं, उनका धर्म बढ़ता चला गया, और इस तरह वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते हैं तो फिर राजाई चलती है। बौद्धियों का भी राज्य था। बाप समझाते हैं ये सब पीछे आते हैं। जब देवता धर्म था तो कोई धर्म नहीं था, सब बाद में आए हैं। उनको गुरु नहीं कहा जाता है, गुरु होता है एक, वह तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाते हैं माना जन्म मरण में आ जाते हैं, वापस परम धाम नहीं जाते हैं। किनकी बात कर रहा है बाबा? धर्म पिताओं की बात कर रहा है। धर्म स्थापन किया, उसके बाद शरीर जब छोड़ दिया तो फिर इसी संसार में घूम रहे हैं, परम धाम तो नहीं गए हैं। तो बाबा कहते कि वह भी फिर नीचे आ जाते हैं। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था, फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्त से नीचे आते हो, वैसे वह फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा काहे की? ज्ञान तो उस समय प्राय लोप हो जाता है। बाप ज्ञान देते हैं गति सदगति के लिए। वह गर्भ में नहीं आते, इसमें बैठे हैं, इनका दूसरा नाम नहीं, औरों के शरीर का नाम है। औरों के तो सबके शरीरों का, शिव बाबा का क्या नाम है? वह तो परम आत्मा है। यह ज्ञान का सागर है। यह ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलती है, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है। सुना, ये जो आपको ज्ञान समझ में आए क्या है? यही तो आपकी भाई, ऐसे नहीं कि सहज मिल गया है, सबने हमने भक्ति की है तो बाबा का ज्ञान समझ में आया है। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूं, बाकी दूसरे सब है बाई प्राप्त। वह 84 जन्म भी नहीं लेते हैं, आते बेचारे आधे अधूरे में हैं, कोई शुरू से तो सृष्टि के चक्र में आए नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे,
तुम अब देही अभिमानी बनो। क्या होता है देही अभिमानी? यहाँ चलिए, आपकी आत्मा रूप में ही उसकी क्या निशानी होगी? जब हम अपने आप को आत्मा समझ के चलेंगे तब भी कोई भी ठीक है, अपने आत्मा रूप में रहेंगे जी हाँ जी, वही पवन में निशानी। निशानी अपने आप को आत्मा समझेंगे, दूसरों को भी आत्मा भाई समझेंगे, मतलब मीठा होंगे ऐसे। बलदेव भाई निशानी? हम किसी दूसरे को नहीं देखेंगे, अपने बाबा की श्रीमत पे चलेंगे। बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अब देही अभिमानी बनना है। माना उनके अंदर कोई मान शान की, उस दिन हम क्लास में बात कर रहे थे ना, थोड़ा अभी चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा, माना अगर मान हमें आगे बढ़ा रहा है, श्रीमत आपको आगे बढ़ाता है या आपकी शाबाशी आपको आगे बढ़ाता है? आरती बहन जी बताएंगे, कोई नहीं बताएगा। नहीं नहीं, आपको तो आपकी शाबाशी आगे बढ़ाएगी, आपको तारीफ आपको आगे बढ़ाएगी। वो एप्रिसिएशन अलग है। नहीं, अभी यहाँ पे वकील नहीं बनना है, आपको वकील की डिग्री अभी नहीं मिल रही, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। आपसे जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बताओ कि आपको बाबा की श्रीमत में इतनी ताकत है कि वो आपको आगे बढ़ाएगी, आपका एप्रिसिएशन आपको आगे बढ़ाएगा। तो फिर वकील हम क्यों बने? वकालत करके तो कोई भी जीत जाता है, दुनिया का सिद्धांत है। वकील तो चाहे झूठे केस को भी सच्चा बना के जिता सकता है, दुनिया में इतनी ताकत है। लेकिन यहाँ आप अपने आप से पूछिए कि ब्रह्मा को किसने आगे बढ़ाया था? उसकी खूबियों ने उसको आगे बढ़ाया था कि उसकी श्रीमत ने उसको आगे बढ़ाया था? किसने बढ़ाया था? जितना ब्रह्मा बाप का दुनिया में मान सम्मान था ना, उतना तो किसी राजे रजवाड़ों का भी नहीं था। बाबा के बनने के बाद ब्रह्मा को क्या मिला? क्या मिला? जो इतनी इज्जत मान वाला व्यक्ति था, उसको केवल गालियां मिली, तो वो नीचे गिरा या ऊपर उठा? तो उसको शाबाशी ने उसको आगे नहीं बढ़ाया, उसकी एप्रिसिएशन ने तो उसको आगे नहीं बढ़ाया। दुनिया ने तो क्या किया? अपना भगवान मानते थे ब्रह्मा को, लौकिक में उनसे राय करते थे, एक महापुरुष मानते थे, एक महान आत्मा ब्रह्मा बाबा को मानते थे। और दुनिया वाले, चाहे ब्रह्मा बाबा का जीवन गृहस्थी था, लेकिन लोगों की नजरों में एक बहुत ऊंची आत्मा के रूप में बाबा लौकिक में भी माने जाते थे। राय लेते थे कि बाबा की आज्ञा माना बिल्कुल सही होगी बात लौकिक जीवन में। और ऐसी आत्माओं के विपरीत हुई दुनिया, किसी ने उसको शाबाशी नहीं दिया, लेकिन बाबा की श्रीमत ने उसको विश्व का पिता बना दिया। तो किसने बनाया? अगर आप समझते हैं कि हमें हमारी शाबाशी हमको आगे बढ़ाती है, तो आपकी भूल है। आज शाबाशी है, कल आपको निंदा भी स्वीकार आप करोगे। तो क्यों ना मैं ना निंदा स्वीकार करूं, ना मैं शाबाशी स्वीकार करूं, दोनों को ही नहीं स्वीकार करूं। तो किसको स्वीकार करूं? केवल श्रीमत को स्वीकार करूं। तो उसमें चाहे मान हो चाहे अपमान हो, चाहे आपकी महिमा हो या आपकी बदनामी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या फर्क पड़ता है कि श्रीमत ना टूट जाए बस। हाँ जी, बोला भाई जी, आपका क्या विचार विमर्श है? श्रीमती आगे बढ़ाती है, वैसे चलो फिर भी हम आपको भी मास्टर भगवान समझते हैं, लेकिन फिर भी नहीं। बस एक पॉइंट में आजकल होता है ना, स्कूल में जो पेपर होते हैं उसमें कहते हैं एक शब्द में आंसर देना। हाँ जी शैलजा बहन, आपके स्कूल में होता है ना, राइट और रॉन्ग में आंसर देना, कारण निवारण नहीं लिखना। तो क्या होता है? एक शब्द में आंसर देना है, कारण निवारण नहीं। आजकल तो जब मैसेज पे डालते हैं ना, शॉर्ट मैसेज सुनील भाई जी, तो उसमें लिख दिया था 20 वर्ड्स। जैसे 20 वर्ड होता है ना, जरूरी बात भी होती है, वो कट जाता है वही मैसेज। अगर उसमें लिख दिया गया है, मैं मैसेज भेजती हूँ ना ईमेल वगैरह जैसे, तो उसमें लिख दिया गया है 20 वर्ड्स, तो उसमें मैं लिखूं आदरणीय भाई जी, रिस्पेक्टेड भाई जी, फलाने भाई जी, उसके उतने में तो मेरा मैसेज ही रह गया बीच में। और मैसेज तक पहुंचते तब तक तो आदरणीय भाई जी में मेरा मैसेज कट गया। तो आदरणीय भाई जी लिखने की जरूरत नहीं, टोटल टू द पॉइंट लिखो, आपको क्या कहना है। ये बंदा बहुत बीमार है, इसको डॉक्टर ने ये कहा, ये इतनी गाथा लिखूंगी ना, उतने में तो 20 वर्ड्स हो जाएगा, आगे का मैसेज जो कहना है वो तो रह ही गया। वो कहते हैं टू द पॉइंट बात करो। मैं लिखूं पहले भूमिका बनाओ, आप बहुत अच्छे, आप सबकी सुनने वाले हो, आप सेवादारी हो, फलाना, तो कहना गया वो वर्ड तो पीछे ही खत्म हो गया, अपने आप ही डिलीट मार देता है वो। तो ना खबर पर भाई, उसमें लिख दिया 20 वर्ड, तो 20 ही चाहिए उसको, 10 ही चाहिए, उतने में अपनी बात पूरी करो। ये तो खत्म आगे का शब्द, आप कहना क्या चाह रहे हो वो लिखो ना, मेन पॉइंट। उनको पता है इतने में इतने शब्द आ सकते हैं, तभी वो बनाया गया है। तो इसलिए कोई कारण नहीं, टू द पॉइंट, तब पास होंगे हम सभी। इसलिए सब सुनना बंद कर दो,
ना किसी की डांट का प्रभाव हो, ना किसी की महिमा का, ना सर्दी का प्रभाव हो, ना गर्मी का प्रभाव हो, उसको कहते हैं स्वस्थ आत्मा। ये थोड़ी थोड़ा सा मौसम बदला, 4 छींटे आए, ओहो बुखारी चढ़ गया, तो उसको क्या कहते हैं शुभ में? तो उसको कहेंगे बेचारा बीमार है, इसका शरीर कमजोर है, थोड़ा सा धूप आया बीमार हो गया, तो कहेंगे इसका शरीर ठीक नहीं है, तो इसकी आत्मा ठीक नहीं है। महिमा हुई तो बहुत खुश, थोड़ा सा शिक्षा समझानी मिली बीमार हो गया, तो उसकी आत्मा ठीक नहीं है। आत्मा स्वस्थ उसकी है कि बाढ़ आए, भूचाल आए, दर्द हो, विपरीत परिस्थिति थी, खुशहाल परिस्थिति थी, कुछ भी था, उसकी आत्मा पे प्रभाव नहीं पड़ा, तो उसको क्या कहेंगे? बस फिर तो अब देखो कि आप बीमार हो तो दवाई ले लो, और स्वस्थ हो तो बहुत अच्छी बात है। बीमार हो तो थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, जो बाबा ने ड्रिल सिखाई थी, तो उससे भी स्वस्थ हो जाएंगे। 4 धाम की यात्रा की ड्रिल बाबा ने सिखाई, 12 बार निराकारी साकारी की ड्रिल बाबा ने सिखाई। ये सब अभ्यास से आत्मा स्वस्थ हो जाएगी विदाउट दवाई के। और दवाई फिर भी चाहिए तो बाबा की मुरली जो अमृत धारा है, ये दवाई रोज पियो, 10 बार 12 बार, पर जो जितना बीमार हो उतनी बार पियो, तो ये सब इच्छाएं समाप्त होगी। सुनो, वह 84 जन्म भी नहीं लेते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको अब देही अभिमानी बनना है। ये बहुत काम वाली बात है। देखो आप सेवा की फील्ड में जाते हो, अब आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले, फर्क पड़ने वाला क्या सेवा करके आएगा? थोड़ा सा किसी ने बोल दिया ना, अब नहीं हम उसके पास जाएंगे, पता है बहन जी हम पर्चा लेके गए थे, बड़ा गलत व्यवहार उसने किया। तो तुमको गलत लेने की आदत है तो क्या करोगे? दोबारा उसके दरवाजे पे जाओगे? लेकिन तुम्हें आदत ही, फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई गलत भी बोल दे फिर दरवाजे पे पहुंच जाओगे। लेकिन ये कब होगा? चिरकाल से तेरा अभ्यास होगा, हर बात में आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। एक बार ऑफिसर ने भगा दिया तो क्या हुआ? दोबारा पहुंच जाओगे। एक बार सेवा में नई सफलता प्राप्त हुई, वो आपको दिख रहा है, आप दोबारा सेवा में लग जाओगे। तो किसी का, किसी बात का, कोई परिस्थिति का आत्मा पे प्रभाव नहीं, इसको कहते हैं देही अभिमानी। अभिमान खत्म। हाँ जी ज्ञानचंद भाई जी गहरी सोच में बैठे हैं, क्या करना है, विचार कर रहे हैं। स्वस्थ हो भी बीमार हो, कच्ची और पक्की क्लास बोल के अपने को बचाना ही। अभी मैं कच्ची क्लास का स्टूडेंट है, पक्की क्लास का। कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो 1 साल में 2 क्लासें पास कर जाते हैं, 2 क्लास की पढ़ाई 1 साल में करते हैं। शैलजा बहन जी ऐसा है ना? कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं 1 साल में 2 क्लासें पढ़ाई करके पास हो जाते हैं। और कई ऐसे महान धुरंधर विद्वान होते हैं 5 साल हो गए एक ही क्लास में बैठा है। तो हमें कौन सा स्टूडेंट बनना है? ब्रह्मा बाबा ने कितने थोड़े टाइम में यही पढ़ाई को पास किया, मम्मा ने कितने थोड़े टाइम में बाबा से भी आगे चली गई। कितना थोड़ा टाइम मम्मा को मिला? आप सोचो 37 में ज्ञान में आए और 65 में शरीर भी छोड़ दिया। कितने साल मिले सुनील भाई? कितना थोड़ा टाइम पीरियड। और उतने में वो पूरी पास होके गई है, बीच में नहीं गई। चलो बाबा ने 69 में शरीर छोड़ा, पूरे पास होके गए हैं। और दादी दीदी पूरे पास होके आपके कारण धरती पे अभी भी बैठे पास, तो वो कब के हो गए हैं कि आप सबको भी पास करके लेके जाना है। और हमें कितने साल चाहिए पढ़ाई के? पास होने के कितने साल चाहिए रमन भाई जी? मम्मा ने बचपन में नहीं छोड़ा 65 1965। चलो कहने का मतलब साल में नहीं, कहने का भाव कि कितने थोड़े टाइम में फुल पास होके गई हैं। तो अच्छा इंटेलिजेंस। तभी तो बाबा ने एग्जाम्पल में क्या रखा? मौसी मदर फादर, फॉलो मम्मा बाबा, और किसी को नहीं फॉलो करना है। दे दिया ना साकारी दुनिया के 2 महान ऐसी आत्माएं। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी समझते हैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, दुख की बात नहीं, विकारों की बात नहीं। विकार होते हैं रावण राज्य में, वह है निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं हैं। कलप पहले मिसल जो मानते हैं वही पद पाते हैं, यह नहीं मानते हैं वह नहीं। बाबा कहते जो नहीं मानते हैं वह नहीं पाते हैं। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है। सतयुग में कोई कामना नहीं है। बाबा का भाव क्या है कि ऐसी बाबा कामना आपकी पूरी करेगी कि कोई इच्छा ही नहीं बचेगी। सतयुग में कोई कामना नहीं। अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। यह बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते थे। बाबा कहते मीठी नदियां
जहां थी वहां देवताएं थे, मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है। सतयुग की बात बाबा कर रहे हैं ना, दिखाते हैं। सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गए। अब विचार करो, सुदामा कोई था? दुनिया का जो कहानी वाला सुदामा वो कोई था? कोई नहीं था। वो कौन सुदामा है? किसी ने भगवान के कार्य में थोड़ी सी अमानत, जितनी उसकी थी वो सारी संपत्ति दे दी, वो इसी का नाम क्या बन गया? और उसी के दुनिया में आज तक कहानी हम सुनते आ रहे हैं। वास्तव में तो कोई कृष्ण के राज्य में सुदामा था ही। कृष्ण के राज्य में कोई गरीब था तो कृष्ण को दिया उसने? किसको दिया? सोचो जरा। जब कृष्ण के राज्य में कोई गरीब ही नहीं था तो कृष्ण को क्या सुदामा लेके आएगा? तो कहाँ की बात कहाँ जोड़ दी? संगम और सतयुग को मिक्स कर दिया है। लेकिन कब दिया? सतयुग से पहले संगम कर दिया, उन्होंने उठा के उसको सतयुग में साथ साथ था ना, इसलिए मिक्स कर दिया। तो बाबा कहते हैं मनुष्य दान पुण्य करते हैं ईश्वर। अब वह कोई भिखारी है क्या? दान पुण्य करते हैं ईश्वर। अब शिव बाबा कोई भिखारी है? ईश्वर कोई भिखारी है क्या? ईश्वर तो दाता है। समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले। इसलिए दुनिया में भी देखो कई लोग ऐसी चीजों पे ज्यादा धन लगाते हैं, कोई मंदिर हो, धर्मशाला हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, क्योंकि समझते हैं इससे कई लंबे समय तक लोगों को सुख पहुंचेगा। इसलिए दुनिया में भी इनकी बहुत मान्यता है। रोटी खिला दिया, कपड़ा बांट दिया, जूते दे दिए, चप्पल दे दिए, तो थोड़ा हल्के दान वाले में आ जाता है। लेकिन कोई धर्मशाला, कुआं खुदवाना, धर्मशाला बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, इसको लोग क्या समझते हैं कि बिरला है ये सब। बिरला, हाँ, बिरला एक परिवार है, वो यही काम करते हैं। हाँ, धर्मशाला है, वो सब समझते हैं ना कि लंबे टाइम तक लोगों को छोटी मोटी चीजें तो खत्म हो जाएंगी। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं कि मान लो कोई बाबा का घर बनाते, कोई सेवा केंद्र बनाते, उसमें अनेक आत्माएं आके बाबा के ज्ञान को पहचान कर 21 जन्म की बादशाही, तो वो राजा बना, उस राजा की राजाई की कमाई किसके भाग्य में जाएगी? जितना ऊंचा वो कमाता जाएगा उतना शेयर आपके खाते में ऑटोमेटिक आती जाएगी। इसलिए कई लोग समझते हैं बहन जी वहां भी तो हम दान पुण्य कर सकते हैं, आश्रम पे ही क्यों? ये बाबा ने हमें समझ दी। भक्ति में ब्रह्मा बाबा ने कम किया, लेकिन सर्वस्व ने स्वाहा किया। लेकिन जब शिव बाबा आया तो सेकंड नहीं लगाया। वहां भी ईश्वर को मानता था, यहाँ भी ईश्वर को माना, परंतु वहां जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। यहाँ उसने जाना भी, पहचाना भी, तो सर्वस्व स्वाहा कर दिया। तो बाबा कहते हैं तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले, अपना धन खर्च करते हो, फिर राजाई भी तो तुम ही लेते हो। बाप कहते हैं मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूँ, मेरा परिचय कोई को है नहीं, ना मैं किस तन में आता हूँ, मैं आता ही एक बार हूँ। जब पतित दुनिया को चेंज करना है, मैं हूँ ही पतित पावन, मेरा पाठ ही संगम युग पर है, सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूँ। तुमको यह थोड़ा ही पता पड़ता है कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश होता है। साकार में थे ना, तो बाबा तो तब तो ब्रह्मा बाबा का रथ था, बाबा ही मुरली चलाते थे। कितनी बार शिव बाबा आता था, चला जाता था, कभी ब्रह्मा चलाता था, कभी शिव बाबा चलाते थे। तभी तो बाबा कहते थे बच्चे हमेशा क्या समझो कि शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते तुम्हें थोड़ी पता चलता है मैं कब आता हूँ, कब चला जाता हूँ। श्री कृष्ण की तिथि, तारीख, मिनट, घड़ियां सब लिखते हैं। जब शिव बाबा ने ब्रह्मा में प्रवेश किया तो ब्रह्मा को ही नहीं पता चला कि शिव बाबा आ गया है। तो तुम क्या तिथि तारीख निकालोगे? बस यही पता है ना 1937 में यज्ञ की स्थापना हो गई, कौन सा सन था, कौन सी तिथि थी, कितने बज रहे थे, कुछ एक्यूरेट पता है क्या? पता ही नहीं चला। तो बाबा कहते हैं इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते, यह ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा कशिश होती है, तब कशिश हुई ना, उससे पहले तो उसको ही नहीं मालूम था। इसमें तो कट चढ़ी हुई थी, मालूम भी क्या पड़ता? ब्रह्मा की आत्मा तो खुद ही उस समय प्योर नहीं थी। जब परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे। कोई की भी तुमने परवाह नहीं की। बाप कहते हैं मैं तो संपूर्ण पवित्र हूँ, तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है। अब वह कैसे निकले? ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह बहुत गुह्य बात है। आत्मा कितनी छोटी है,
दिव्य दृष्टि के बगैर उनको कोई देख ना सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है आटे में नमक। जैसे भगवानुवाच अक्षर राइट है, फिर श्री कृष्ण कहने से रॉन्ग हो जाता है। मन मनाभव अक्षर ठीक है, परंतु अर्थ नहीं समझते। मामेकम अक्षर राइट है। यह है गीता का युग। भगवान इस समय ही इस रथ में आते हैं। उन्होंने दिखाया है घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण बैठा है। अब कहा भगवान का यह रथ, कहा घोड़ा गाड़ी की बात है ये रथ, और कहा वो स्थूल रथ। कुछ भी समझते नहीं। यह बेहद के बाप का घर है। बाप सब आत्माओं अर्थात बच्चों को 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देते हैं। यह भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ कुछ नहीं, बाबा कहते हैं कह नहीं सकते। चक्र फिरता ही रहता है। कई कहते कभी तो शुरुआत हुई होगी। बाबा कहते इसका कोई आंसर नहीं है। ये चक्र है, ये चलता रहता है। इस संगम का तो किसको मालूम ही नहीं। बाप बतलाते हैं यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, आधा में अर्थात 2500 वर्ष में बाकी और सब धर्म। तुम जानते हो सतयुग में है ही वाइसलेस वर्ल्ड। तुम अभी योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं हमको कोई प्रेरित कर रहा है, माना हमें भी कोई टचिंग देता है, प्रेरणा देता है, जो हम विनाश के लिए यह सब कुछ बनाते हैं। कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। माना इतने हमारे पास साधन है, तुम एक दुनिया की बात करो तो ऐसे 10 दुनिया हो हम तब भी खत्म कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं हेवन स्थापन करने आया हूँ। बाप अपना काम कर रहा, महाविनाश वाले अपना काम कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? आपकी बुद्धि किधर की ओर है? स्थापना को देख रहे हो कि महाविनाश होने वाला है, ये बुद्धि में सोच के बैठे हो कि हम भी चले जाएंगे। जाने वाले वो अपना काम देखो एक्यूरेट कर रहे। इतना साधन इन एडवांस तैयार किया कि कल आप युद्ध के लिए बोलो वो तैयार है। आपने अपनी तैयारी कर ली है कि बाबा कहें कि चलो बच्चे आज बस फाइनल पेपर दो और सचिव में एंट्री करो, तो तैयार है? तो गोल चक्कर की तरफ घूमे जा रहे हैं, गोल 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 गोल। उसी में क्या करें मैं गृहस्थी, वही पुरानी आदम की जमाने की बातें। क्या करूं मैं गृहस्थी है बहन जी, क्या करूं जिम्मेवारी बहुत है, क्या करूं मैं, क्या करूं। हाँ जी पवन भाई जी, क्या करूं वाले हैं या कुछ करने वाले हैं हम? अभी तो क्या करने वाले हैं जी। हाँ जी ज्ञानचंद भाई जी, उस पढ़ाई में तो अच्छी पढ़ाई पढ़ के सीए बन गए, तो इस पढ़ाई में पास होने का भी विचार है कि कच्ची कच्ची करके कच्ची क्लास में बैठे रहेंगे? सोचो कि उस पढ़ाई में मैं इंटेलिजेंट था तो इस पढ़ाई में मैं पीछे क्यों? उस पढ़ाई में मैंने कभी नहीं कहा मैं कच्ची क्लास में बैठा हूं, तो इस पढ़ाई में भी तो इंटेलिजेंट बनना है ना। कच्ची से पक्की, पक्की से पक्की बन के ही तो कच्चों को भी पक्के बनाओगे। तो बाबा कहते हैं, वो कहते हैं 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं हेवन स्थापन करने आया हूँ, बाकी विनाश तो यह करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल वाचा सिकवा प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बेहद का वैरागी बन, जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा व सुना है वह सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, उस पर कोई कट जंक नहीं,
ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पार्टधारी का एक्यूरेट पार्ट है। क्या शोभा बहन जी, किसी के पार्ट को हम गलत कह ही नहीं सकते। पापा कहते हो एक्यूरेट, उसको पार्ट ही वही मिला है। हम कहते हैं सुधरता क्यों नहीं है, वो सुधरेगा क्यों? उसको पार्ट ही वो मिला है, तो वो क्यों सुधरेगा? आरती बहन जी, मन में आ जाता है ना कि क्या है, इसको कितना समझाते क्यों नहीं बदलता है, क्यों बदलेगा? उसको पार्ट ही ना बदलने का है, और हम कहते हैं वो बदल जाए। तो बाबा कहते हैं कि हर एक आत्मा का जो पार्ट है ना, इस सृष्टि नाटक में पार्ट धरे, उसका एक्यूरेट पार्ट है। इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। सुना, इसको समझ लें तो किसी से कोई शिकायत नहीं। फिर हम अपने पार्ट को देखेंगे और अपने को चेंज करेंगे, दूसरों को नहीं। वरदान। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले कौन? सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियां बाप और वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप बालक को सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे देता है। तो एक द्वारा यह डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। दोनों संबंध से बाबा अलग अलग दोनों वरदान देते हैं। स्लोगन है, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। देह के साथ, बाबा ने क्या कहा है? देह और देह के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। आज हम सबके आदरणीय जानकी दादी जी का पुण्य स्मृति दिवस भी है, तो अभी हम उनकी कुछ अनमोल शिक्षाएं सुनेंगे। हम सबके अति स्नेही बाप दादा के दिल पर राज्य करने वाली, अपने जीवन व कर्तव्यों द्वारा गुण दान करने वाली, सदा विदेही स्थिति में रह ट्रस्टी बन यज्ञ रक्षक बनने और बनाने वाले दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। वे 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतनवासी बनी। उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं सदा हम सब के कानों में गूंजती रहती हैं। तो जरूर आज इन शिक्षाओं को आप सुनेंगे और सुनने के साथ प्रैक्टिकल में लाने का अभ्यास भी करें। पहला, अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है। किसके ऊपर? अपने ऊपर। तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म कर दो। क्या आशीर्वाद करोगे अपने ऊपर? क्योंकि दादी की बातें भी बहुत गहरी हैं। अपने ऊपर आशीर्वाद करना माना अपनी चेकिंग खुद करो, यही है अपने ऊपर आशीर्वाद करना। अपनी जो अभिमान है ना, सूक्ष्म अभिमान, स्थूल अभिमान तो हम सबने खत्म कर दिया, लेकिन जो सूक्ष्म अंदर अभिमान है उसको भी जल्दी से खत्म करो, टाइम नहीं लगाओ। दूसरा, अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ ना जाए। हमारी समय और संकल्प कब व्यर्थ होता है? जब हमारी अवस्था थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, किसी को दिन, किसी को महीने, किसी को साल लग जाते हैं अवस्था को फिर से ठीक करने में। तो आप पहली अवस्था इतनी मजबूत बना लो जो आपका समय व्यर्थ ना जाए। तीसरा, दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो, मां समान पालना दो। चौथा, अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है।
साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। चिंतन तो बुद्धि का काम है, उसने चलाना ही है, तो प्रभु चिंतन करो, स्वचिंतन करो। खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो। कितनी अच्छी बात दादी जी पक्का करा रहे हैं। चाहते हो ना कि मैं खुश नसीब रहूं, ब्लिसफुल रहना है, तो क्या करो, बाबा से ब्लेसिंग लेते चलो, बाबा की ब्लेसिंग लो। किसी की गलती चित्त पर ना हो, चित्त साफ रखो तो चैन से रहेंगे। तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति ना हो। ये है हमारी तपस्वी लाइफ। तपस्वी माना ये नहीं है कि हम बहुत योग करते हैं, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, रात भी, चारों टाइम योग करते हैं। तपस्या अंदर की है। तो दादी जी क्या पक्का करा रही हैं? तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो। किस चीज का त्याग कर दो? ये भी तो एक तपस्या है ना, इच्छाओं का ही त्याग कर दिया, बहुत बड़ी तपस्या है। इच्छा व आसक्ति ना हो। अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो। साधारण बोलने व सुनने की आदत ना हो। अपनी सतोगुणी दृष्टि वृत्ति द्वारा आपस में सतोगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगी। इसलिए क्या कहते हैं? अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अंतर्मुखी रहोगे तो आठों ही शक्तियां क्या होगी? सखी के रूप में साथी सहयोगी हो जाएंगी। ओम शांति। अभी हम सुनेंगे अव्यक्त इशारा। जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं, कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास जरूर जाएंगे। तो सुख शांति की माता कौन सी है? सुख शांति किसके पास आएगी? पवित्रता। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। यह ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज होलीनेस भी हो। लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है और बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो। तो सदा ताज तखत और तिलकधारी बनकर रहना। माना आप प्योरिटी को अंदर धारण करो। सुख शांति कितना भी कोई आपसे दूर करे, तो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। बच्चे को माँ से कितना भी दूर करो लेकिन बच्चा माँ के पास ऑटोमेटिक जाता है। ऐसे ही जिसके जीवन में पवित्रता है उसके लाइफ में कितनी भी परिस्थितियां आ जाए, दुख आ जाए, कुछ भी आएगा, लेकिन सुख शांति उसकी कभी खत्म नहीं होगी। सुख शांति फिर उसके जीवन में स्वतः आती ही रहेगी। ओम शांति।